हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऐश्वर्या प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। राजा विक्रमादित्य बहुत ही साहसी और न्यायप्रिय राजा हैं। तो उसके दरबार में दो व्यक्ति आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि राजा जी, हम दोनों में आपस में एक विवाद है, आप उसे सुलझाइए और हमें न्याय दीजिए। तो वो राजा पूछता है क्या। तो वो दोनों व्यक्ति कहते हैं कि हमें दोनों में ये विवाद है कि भाग्य बड़ा है या कर्म। तो राजा सोचने लग गए। राजा कहते हैं कि मुझे 6 महीने का टाइम चाहिए, तुम लोग मुझे 6 महीने के बाद मिलना। तो राजा इस बारे में सोचने लग गए काफ़ी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना सारा कार्यभार राज्य का ना मंत्री को सौंप कर यहाँ से कहीं चले जाएंगे इस प्रश्न की तलाश में। तो राजा ने अपना सारा कार्यभार मंत्री को सौंप दिया और वो बाहर दूसरे देश में चल दिए। वहाँ पर उन्हें एक व्यक्ति मिला। तो उस व्यक्ति से राजा जी कहते हैं कि आप क्या मुझे काम दे सकते हैं। तो वह व्यक्ति बोला कि मैंने तो तुम्हें यहाँ पर कभी देखा नहीं, तो वो तुम कौन हो। राजा कहते हैं कि मैं विक्रम हूँ और मुझे काम चाहिए। तो वह व्यक्ति बोलने लगा, हाँ मुझे एक सेवक की ज़रूरत है, तो बताओ तुम कितना वेतन लोगे। राजा ने कहा कि मैं प्रतिदिन की 1000 मुद्राएं लूँगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई ऐसा क्या है तुम में कि तुम प्रतिदिन की 1000 मुद्राएं लूँगे। राजा ने कहा कि मैं वो काम भी कर सकता हूँ जो कोई काम नहीं कर सकता। तो उस व्यक्ति ने कहा मैं तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर बहुत खुश हूँ, चलो मैं तुम्हें प्रतिदिन की 1000 मुद्राएं दे दूँगा। तो सारा दिन विक्रमादित्य अपना कार्य कर तो जो प्रतिदिन की 1000 मुद्राएं मिलती है तो साधु सन्यासियों में और गरीबों में इस तरह भिखारियों में मतलब बांट देता है और कुछ अपने खाने पीने के लिए रख लेता है। तो वह खाना खाने के लिए जाता है, इतने में एक साधु जी आ जाते हैं। वह कहते हैं कि बेटा मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। तो विक्रमादित्य जी कहते हैं कि आइए साधु जी, लीजिए खाना खा लीजिए। तो उस दिन वह विक्रमादित्य सोचने लग जाता है कि मैं आज भूखा ही रह गया, लेकिन मैंने कर्म तो किया, पुण्य भी कमाया। तो अगर कर्म नहीं करता तो यह सब कुछ भी नहीं होता मेरे भाग्य में। तो फिर दूसरे ही दिन वह जो आदमी के यहाँ काम कर रहा था ना राजा, तो वह आदमी बोला, विक्रम चलो अपना ज़रूरी सामान बांध लो, तुम्हें मेरे साथ जाना है दूसरे देश। तो राजा जी ने सारा सामान बांध लिया और वह उस जहाँ काम करता था उस आदमी के साथ जहाज़ पर चल दिया। बीच में तूफ़ान आ गया जहाज़ पर। तो उन्होंने अपना जहाज़ रोक लिया। तो तूफ़ान रुक गया। तो उस आदमी ने कहा कि विक्रम, यह जहाज़ चालक से मतलब चल नहीं रहा, तो तुम ये लकड़ी उठा दो। तो विक्रमादित्य मतलब राजा जी ने वह लकड़ी उठा दी और जहाज़ चलने लग गया। लेकिन वहीं पर वह जब राजा जी ऊपर चढ़ने लग गए जहाज़ के, तो लकड़ी टूट गई और वह पानी में ही गिर गए। पानी के सहारे राजा जी तैरने लगे और क्या हुआ, आगे जाके काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान आ गया और जहाज़ नीचे डूब गया। देखिए जो राजा जी थे उन्होंने कर्म किया और उस लकड़ी के सहारे वह बाहर निकल कर आ गए। वह देखते हैं कि वह पता नहीं कहाँ किस देश में पहुंच गए। तो वहाँ पर कुछ व्यक्तियों से उन्हें पता चलता है कि इस देश की रानी 12 बजे मरने वाली है। तो वह उन व्यक्तियों से कहता है कि चलिए मुझे राजा के पास ले जाइए और मैं उस मतलब रानी को बचा लूँगा, राजकुमारी को बचा लूँगा। तो वह व्यक्ति उसे राजकुमारी के पास ले जाते हैं। तो वह राजा से कहता है कि मैं आपकी बेटी को, राजकुमारी को बचा लूँगा, आप ऐसा कीजिए जितना भी हो सके राजकुमारी से आप दान पुण्य करवाइए और वह ज़रूर बच जाएगी। तो राजा ने ऐसा ही किया।
तो राजकुमारी के हाथों काफ़ी दान पुण्य करवाया। वहाँ पर एक नेवला और एक सांप थे। तो राजकुमारी ने कहा, देखो ये नेवला इस सांप को मार देगा, चलिए इस नेवले को रोकिए। तो नेवलों को रोक दिया जाता है और उस सांप को राजकुमारी दूध पिलाती है। तो इतने में वहाँ जो वह सांप का बच्चा था ना, उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उस राजकुमारी को लंबी उम्र का वरदान दे देती है। तो वहाँ पर क्या होता है, सांप होता है ना, उसकी माँ तो आती है, उसका पिता भी वहाँ पर आ जाता है। दोनों उसी समय वहाँ पर राजा और विक्रमादित्य भी आ जाता है। वह नागिन से कहता है कि यह तो जो राजकुमारी है, रात को 12 बजे इसकी मृत्यु थी सांप के काटने से, और आपने इसे लंबी उम्र का वरदान दे दिया। तो नागिन कहती है कि हाँ, शायद इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, इसका भाग्य बहुत अच्छा था और इसे लंबी उम्र का वरदान मिल गया इसकी मृत्यु होने से पहले। उसी समय जिस सांप के काटने से उसकी मृत्यु होने वाली थी, वह भी वहाँ पर आ जाता है और वह कहता है कि हमारा जीवन भाग्य और कर्म, किस्मत और भाग्य दोनों पर ही निर्भर है, और अब मैं इस बच्चे की जान नहीं लूँगा। और इतना कहकर वह चले जाते हैं। और राजा कहता है कि अगर आप न होते तो मेरी बच्ची की जान नहीं बच पाती। अब वह राजा कहने लगता है कि मुझे अपने देश जाना है। तो जो राजा थे वहाँ के, वह कहता है कि मेरे पास एक जादुई घोड़ा है, आप उससे एक बहुत ही जल्दी पहुँच जाएंगे। तो वह जादुई घोड़े के साथ अपने राज्य पहुँच जाता है। जो विक्रमादित्य जी होते हैं, राजा होते हैं, तो वहाँ पर उन व्यक्तियों को बुलाया जाता है जिनके बीच में है विवाद था कि किस्मत कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ी है। तो विक्रमादित्य जी कहते हैं, राजा जी कहते हैं कि देखो, मनुष्य का जीवन कर्म और भाग्य दोनों पर ही निर्भर है, दोनों ही साथ साथ चलते हैं, इनके बिना मनुष्य कुछ भी नहीं है। चलिए, यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। अगर आप सबको पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। और मिलती हूँ एक बहुत ही अच्छी कहानी के साथ। अगर आप सबको पसंद आई हो कहानी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं जी नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद जी।